Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I told you about the syllabus for 11th classes. तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लेसन आपका है, यहाँ पे डाला गया है अ फोटोग्राफ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस के समय कि हर प्रोज के साथ एक पोइट्री अर्थात एक पोयम है। तो मैं प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है उसको छोड़ करके पोइट्री का फर्स्ट लेसन, एक पोयम फर्स्ट लेसन है अ फोटोग्राफ, उसी के विषय में पढ़ाने चल रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसका समरी क्या है, उसका सारांश क्या है। ये फोटोग्राफ माने, फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है? चित्र या तस्वीर होता है, चित्र होता है या तस्वीर। तो फोटोग्राफ के राइटर हैं शेरली टोल्सन। ये क्या लिखा है? शेरली टोल्सन। शेरली टोल्सन पोएट नहीं, पोएटिस हैं, कवित्री हैं। तो शेरली टोल्सन ने लिखा है फोटोग्राफ के विषय में। इस फोटोग्राफ में देखिए मेन बात क्या है कि कवित्री महोदय ने अपने माँ के विषय में लिखा है, अबाउट हर मदर। सी रोट अबाउट हर मदर। और इसमें यही 2-3 पात्र हैं। उसकी माँ है इस कहानी में, और उसके माँ की चचेरी बहन, 2 बहनें हैं, और उसके चाचा का इसमें डिस्क्राइब, वर्णन किया गया है। और कवित्री अपने माँ के कहा मरने के बाद अपना शोक व्यक्त करती है, दुखी हुई थी। यही है इसका इंट्रोडक्शन। तो सी हैज रिटन दिस पोयम अबाउट 3 डिफरेंट स्टेज। सी हैज रिटन दिस पोयम अबाउट करेक्ट 3 डिफरेंट स्टेज। 3 विभिन्न, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, स्टेज माने होता है स्तरों में लिखा गया है। दिस पोएम इज ट्रिब्यूट। यह कविता एक ट्रिब्यूट है। व्हाट मीन्स ट्रिब्यूट? और ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि। जैसे हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं मरने के बाद, अर्थात कहा व्यक्ति मर जाता है तब भी श्रद्धांजलि देते हैं, मरने के बाद उसकी तस्वीर है तो भी श्रद्धांजलि देते हैं। यह है आपका ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। टू हर मदर, अपने माँ को। द पोएम स्पीक्स अबाउट, यह कविता बताती है अबाउट द ओल्ड मेमोरीज। ये जो कविता लिखी हुई है अर्थात अ फोटोग्राफ, ये करे ओल्ड मेमोरीज बताती है। ओल्ड मेमोरीज का स्टूडेंट अर्थ क्या होता है? अर्थात पुरानी यादगारों को दिलाना। तो ये कविता पुरानी यादगारों को कह रहे हैं नई करती है, याद दिलाती है। और कह रहे हैं कि थ्रू ए स्नैपशॉट, और किसके माध्यम से? स्नैपशॉट के अर्थात फोटोग्राफ के माध्यम से। द पिक्चर मेमोराइजेस, पिक्चर मीन्स तस्वीर, मेमोराइज मीन्स स्मरण दिलाता है, अर्थात याद दिलाता है। द पास्ट इंसिडेंट ऑफ हर मदर्स लाइफ। पास्ट इंसिडेंट, पास्ट मीन्स अतीत, अतीत का मतलब बीता हुआ समय। इंसिडेंट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? घटना। तो उसके कह रहे हैं कि अतीत के बीते हुए जो घटना थे उसके माँ का, उसके माँ के लाइफ का, जीवन का, वो याद दिलाते हैं। और विच मेक्स हर डिसकंटेंट, और जिससे कह रहे हैं कि वो पोएटेस अर्थात जो कवित्री है डिसकंटेंटेड होते। कंटेंट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? संतुष्ट होना। और डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। जिस कारण कह रहे हैं कि और कवित्री अर्थात कौन? शेरली टोल्सन असंतुष्ट होती है, दुखी होती है इस बात से। सी रिमेंबर्स द वर्ड ऑफ हर मदर। सी रिमेंबर्स, वह याद करती है। द वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स होता है शब्दों को, बातों को याद करती है। ऑफ हर मदर्स, अपनी माँ की बातों को याद करती है। और कह रहे हैं अबाउट दैट पिक्चर, उस पिक्चर के माध्यम से, उस तस्वीर के माध्यम से। एंड एज द मदर हैज डाइड, जैसा कि माँ क्या हो गई? मर गई। नाउ माने अब सी ट्राइज टू रिकवर, अब कवित्री महोदय ट्राइज करती है, कोशिश करती है कि रिकवर माने पूरा करे, फ्रॉम द अनफाइलिएबल लॉस ऑफ हर लाइफ। अनफाइलिएबल, फिलिएबल का मतलब होता है पूर्ण किया जाना, अनफेलेबल माने जो अपूर्ण हो, जिसको पूरा नहीं किया सकता। ऑफ हर लाइफ अर्थात उनके जीवन को पूर्ण कोई नहीं कर सकता। तो उसी को रिकवर करती है, उनके जीवन को याद माने कहें दिला करके, अपने मन में सोच करके। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट स्टैंजा आपका है तो इसमें 3 स्टैंजा, जिसमें फर्स्ट सेकंड मैंने लिखा है।
देखिए यहाँ पे है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडिंग ईच वन हॉलीडे वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. पहले स्टूडेंट इतना का ही समझिए, ये जो है यहां तक है। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ इज हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवाल पर फोटो लटकाया गया है। कवित्री महोदय इस फोटो को देखकर उनकी यादें आ जाती हैं अपने एक माँ के विषय में। उस फोटो में है कौन कौन? अर्थात कर रहे हैं कि कवित्री की माँ, अर्थात कर रहे हैं कि शेरली टोल्सन की माँ और उनकी दो चचेरी बहनें हैं। किसकी? माँ की चचेरी बहन। इसलिए कह रहे हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। यह माने कह रहे हैं कि तस्वीर, कार्डबोर्ड मीन्स क्या होगा? तस्वीर दिखाती है कि सो मीन्स दिखाना, मी माने मुझे, मी माने अर्थात पोएटिस, कवित्री। हाउ इट वाज, ये कैसे था, अर्थात ये तस्वीर कैसे थी? व्हेन माने जब, द टू गर्ल्स, दो लड़कियां, तो टू गर्ल्स कजिन अर्थात दो लड़कियां, चचेरी बहनें, वेंट पैडिंग, वेंट पैडिंग का मतलब, वेंट माने गई, पैडिंग का मतलब समुद्री यात्रा करने। कहां की तस्वीर है? समुद्र की यात्रा का, समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर, बालुई रेत में। अर्थात ये सब तीनों बहनें, अर्थात कवित्री की माँ, उसकी दो चचेरी बहनें खड़ी थी। तो माँ के अंकल ने उनका फोटो खींचा था, वहां का तस्वीर है जो कह रही है कि किस प्रकार से तैरती हुई लग रही है कि व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडिंग ईच वन होल्डिंग, ईच माने प्रत्येक, वन माने एक, होल्डिंग वन ऑफ, होल्डिंग माने पकड़े हुए है, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स अर्थात मेरे माँ के हाथों को पकड़ी हुए, प्रत्येक दोनों ने, दोनों लड़कियां मेरे माँ के हाथों को अर्थात उंगलियों को पकड़े हुए हैं। यही फोटो है, तस्वीर क्या करता है? इंडिकेट करता है, यही दर्शाता है, यही शो करता है। इसलिए कह रहा है कवि, कवित्री कह रही है कि द कार्डबोर्ड शोज मी, अर्थात ये जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, उसमें तीनों लोग बने हुए हैं, तो ये माने एक दूसरे को आपस में पकड़े हुए हैं, तो यही दिखाता है कि तीनों जैसे तैरती हुई नजर आ रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल, अर्थात मेरी माँ कैसी है? बिग गर्ल है। माने उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की थी, उस जमाने का तस्वीर था। एंड सी द बिग गर्ल अर्थात सम 12 ईयर्स, माने लगभग 12 वर्ष था। आरसो माने बहुत होगा, 12 की बजाय 13 हो सकता है। ऑल थ्री स्टूड, ऑल थ्री माने तीनों सिस्टर्स, तीनों बहनें, स्टूड माने खड़ी है, स्टील टू स्माइल, स्टील माने भी, और टू स्माइल है मुस्कुराते हुए, थ्रू द देयर हेयर अर्थात कर रहे हैं कि अपने बालों से होकर, बालों से होकर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे इसका मतलब उनके बाल खुले हुए हैं, अर्थात कवित्री कर अपने माँ का वर्णन कर रही है अपनी कविता के माध्यम से कि मेरी माँ अपने बालों को बिखेरे हुए, और उसके बाद मेरी माँ की जो बहनें, चचेरी बहन है, अर्थात आप इसको क्या कह सकते हैं? चाहे कवित्री के मौसी भी कह सकते हैं कि कवित्री के दो और कौन है? मौसी है, वो भी माने कहा है कि उसी प्रकार से बाल को बिखेरे हुए हैं। इसलिए कह रहे मुस्कुरा रहे बालों के बीच में। एट द अंकल्स विथ कैमरा, और साथ में चाचा जी क्या लिए हुए हैं? कैमरा लिए हुए हैं। और लिखे है ना, एट माने पर, द अंकल माने चाचा विद द कैमरा अर्थात कैमरे के साथ में है। तो स्टूडेंट इसका एक्सप्लेन थोड़ा देखिए, क्योंकि आप लोगों ने 9वीं 10वीं में आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया था। आप लोग जब 11th में आ गए तो जैसे आप लोगों ने हिंदी में एक्सप्लेन की आपको करना होगा, वैसे आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन में होगा क्या स्टूडेंट? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? संदर्भ। रेफरेंस मीन्स क्या होता है? संदर्भ। और कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है? व्याख्या। जैसे अगर इतने का ही ये जो स्टंजा इसमें दिया गया है यहां से लेकर ये, तो ये फर्स्ट स्टंजा जैसे हो गया। अगर इसका रेफरेंस लिखना हो तो रेफरेंस हेडिंग डाल कर लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड
चूजन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, माने इसका मतलब कुछ एक चाहे जो भी लिख सकते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोयम। पोयम का नाम क्या है? अ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शेरली टोल्सन के द्वारा लिखा गया। अब इसके बाद इतना जब हो जाए तो आप सीधा क्या डालें? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ इस कविता का भाव थोड़ा लिख करके उसके बाद इस कविता का एक्सप्लेन कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। इस पर क्वेश्चन आंसर अगर आए तो क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका एक्सप्लेन क्या है। एक्सप्लेन में लिखा है कि द पोएट ऑब्जर्व, अर्थात कवि महोदय या कवित्री महोदय ऑब्जर्व कार्डबोर्ड इन विच सी फाइंड्स ए पिक्चर, और तस्वीर को पाती हैं ऑफ हर मदर, अपनी माँ को, विथ हर मदर्स टू गर्ल्स कजिन, जो उनकी दो चचेरी बहनें हैं, हु वेयर पैडिंग एट द सी बीच, जो कह रहे हैं समुद्र तट पे, माने क्या है? अर्थात कह रहे हैं कि खड़ी हुई हैं या समुद्र तट का माने यात्रा कर रही हैं। दोज टू कजिन्स वेयर हर यंगर माने कह रहे हैं छोटी हैं, देन पोएट्स मदर, अर्थात करें कवित्री की माँ की अपेक्षा वो छोटी हैं। एज द मदर वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और उनकी माँ कितने वर्ष की हैं? लगभग 10 वर्ष की। एट दैट टाइम माने वो तस्वीर, क्योंकि कवित्री की माँ उस समय नहीं है, तस्वीर व्यक्त करता है कि माँ का उम्र लगभग 12 वर्ष लग रहा था। दिस गर्ल्स वेयर होल्डिंग हैंड्स ऑफ पोएट्स मदर, ये लड़कियां कह रहे हैं कि कवि की माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं, बिकॉज द मदर वाज एल्डर देन देम, क्योंकि माँ उन दोनों बहनों से क्या थी? बड़ी थी। और निश्चित रूप से आप लोग भी देखते हैं कि कोई भी बच्चा अगर जाता है किसी के साथ में, माँ हो चाहे पिताजी हो चाहे भाई हो या कोई किसी का माने हाथ ही पकड़ करके जाता है या बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा होता। उसी प्रकार से अपने दो बहनों का हाथ पकड़ी हुई थी। ऑल थ्री गर्ल्स मेड देमसेल्व्स रेडी फॉर ए पिक्चर, और जैसे ऐसा लग रहा था कि तस्वीर खिंचवाने के लिए तीनों बहनें एकदम अलर्ट हों। तस्वीर खिंचवाते समय व्यक्ति क्या करता है? पिक्चर लेते समय, फोटो किसी का लेते समय हर व्यक्ति मैंने अपने आप को तैनात कर लेता है कि रेडी हो जाता है कि कहीं कुछ मेरा गड़बड़ तो नहीं है, कायदे से अपना फोटो खिंचवा ले, कायदे से मेरा फोटो आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे है देवर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रही है, ट्राइंग टू रिमूव हेयर, और अपने कर रहे हैं कि बालों को रिमूव कर रही, हटाती हुई, मुंह पर आ रहा है बाल, उसको हटाती हुई, फ्रॉम द फेस बिकॉज द विंड वाज ब्लोइंग, क्योंकि जब समुद्र तट पर दे वेयर स्टैंडिंग एट द बीच, समुद्र तट पे खड़ी हुई हैं, तो कह रहे हवा भी वहां बढ़िया, द विंड इज ब्लोइंग स्लोली, हवा धीरे धीरे बह रहा है, तो बाल सब कहाँ रहे? मुंह पे आ रहे हैं। इट वाज मदर्स अंकल, और कह रहे हैं कि माँ के चाचा थे, हु शॉट द फोटोग्राफ, जिन्होंने फोटोग्राफ किया था, फोटो को खींच लिया। इसके बाद स्टूडेंट आएंगे सेकंड स्टैंजा पे, जो है सेकंड स्टैंजा में क्या दिया है देखिए, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। अ स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा, स्वीट माने मीठा नहीं, सुंदर, माई मदर्स मेरी माँ का, दैट वाज बिफोर माने पहले, आई वाज बॉर्न अर्थात मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर दिख रहा था। एक पुत्री अपने माँ के विषय में लिखा है, अपने माँ की सुंदरता का वर्णन किया है, विचारों का वर्णन किया है, और कह रही है कि एंड द सी, समुद्र तट पर, विच अपीयर्स टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि टू हैव चेंजलेस, थोड़ा परिवर्तन हो गया, वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, और ऐसा लगता है कि टेरिबली बड़े भयानक रूप से, और ट्रांसिएंट फिट, और ट्रांसिएंट टेरिबली का मतलब भयानक, नश्वर, पेरिसिंग जो नष्ट होने वाला है, और तो ये पूरा लिखा है टेरिबली, ट्रांसिएंट का मतलब होता है नश्वर, नश्वर का मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? विनष्ट होने वाला हो, जो दिखाई देने वाला ना हो। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखिए लिखा है दूसरी स्टैंजा में जो यहाँ से दिया है, और स्वीट से लेकर के यहाँ फिट तक देखिए क्या दिया है, ऐसा एक्सप्लेन देखिए क्या दिया गया है। द पोएट रिमेंबर्स हर मदर स्वीट फेस, वह कवि अपने माँ के सुंदर चेहरे को याद करती है। द फोटोग्राफ विच वाज एन ओल्ड फोटोग्राफ, जो वह तस्वीर कैसा था? ओल्ड था, पुराना था। बिफोर द पोएट्स बर्थ, अर्थात कवित्री के जन्म से पहले। एंड इन दैट पिक्चर, उस तस्वीर में द मदर वाज स्टैंडिंग एट बीच, उस तस्वीर में माने कह रहे हैं कि दिख रहा था कि माँ जो है समुद्र तट पर खड़ी हुई हैं,
विथ हर टू कजिन्स, अपने दो बहनों के साथ में। द पोएट ऑब्जर्व्स द सी, और कवित्री महोदय उस समुद्र तट को बड़ा निरीक्षण करती हैं, और विच सीम्ड अनचेंजेबल, जो प्रतीत होता अनचेंजेबल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। एंड द वेव्स माने लहरें इन दैट फोटोग्राफ, उस तस्वीर में सीम्ड वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब टच करना है, यहाँ पर, यहाँ धोने का मतलब नहीं है, टच कर रहा है उन्हें। द फीट ऑफ ऑल दोज, उनकी कह रहे हैं कि पैरों को टच कर रहा है। देयर फीट वेयर एक्सट्रीमली टेम्पोररी, जो कि कह रहे हैं कि उनका जो पैर है एक्सट्रीमली माने अत्यंत, और टेम्परेरी परमानेंट। टेम्परेरी मीन्स क्या होता है, अस्थाई है, परमानेंट मीन्स क्या होता है, अस्थाई है। एंड अनस्टेबल, स्टेबल मीन्स क्या होता है, दृढ़ हो, जो उनके पैर दृढ़ नहीं है, चलायमान है, माने एनी टाइम वहां से हट सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद क्या आता है, देखिए थर्ड में सम 20-30 ईयर्स लेटर। 20 माने 20 वर्ष, 30 माने 30 वर्ष, कर लेटर। सीड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे was her past, mine is her laughter, both re with the labored ease of loss। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि सम 20 मीन्स क्या होता है 20, एंड 30 मीन्स क्या होता है 30, ईयर मीन्स क्या होता है वर्ष। तो कह रहे 20 या 30, लगभग 20 वर्ष या 30 वर्ष के पश्चात। लेटर मीन्स क्या होता है पश्चात या बाद में। देखिए लिखा है सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स पश्चात या क्या होता है बाद में। सीड लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है हंसना। एट द स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट का मतलब क्या होगा, यहाँ जो लिखा है स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट का मतलब क्या होगा, तस्वीर, चित्र। ये क्या है, चित्र अर्थात फोटो। फोटो को देखकर क्या करती हंसती है कि सी माने वह देखती है कि बेटी, माने बेटी कोई नाम है, ये बेटी का मतलब ये डॉक्टर नहीं, बेटी एंड डॉली दो हैं, डॉली है और कौन है, बेटी। कौन है, डॉली और बेटी कौन है, अर्थात कवित्री की माँ की चचेरी बहन है। तो उनको देखती है तो वह हंस देती है। सीड से वह कहती है लुक हाउ दे ड्रेस्ड, लुक माने देखिए, हाउ माने कैसे, दे ड्रेस्ड माने कैसे ड्रेस पहने, कैसे कपड़े पहने हैं। अस माने हमारे लिए, फॉर द बीच उस माने समुद्र तट पे दिखती हैं। और जब दिख रही हैं तो द सी हॉलीडे, अर्थात सी माने समुद्र के पास किस लिए गई हैं, हॉलीडे के समय गई हैं, अर्थात फुर्सत के दिन, अवकाश के समय। वाज हर पास्ट, यही उनका क्या था, अतीत था। माइन माने मेरा, इज हर लाफ्टर, और मेरी जो हंसी है उनके लिए, मेरी हंसी क्या है उनके लिए, मैं उनको देखकर हंसती हूं, उनके तस्वीर को देखकर हंसती हूं, उनके पुराने यादगारों को देखकर हंसती हूं। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ माने दोनों, री मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, री का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, अम्यूजिंग इन आयरोनिक वे, व्यंग्यात्मक तरीके से लग रहा है। तो आज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ री व्यंग्यात्मक लग रहा है, विद द लेबर्ड परिश्रम के साथ, ईज ऑफ लॉस, जो कहा है कि ईज ऑफ लॉस हुआ हो, अर्थात लॉस का मतलब क्या होता है, खो देना। और लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा, लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब संघर्षरत, प्रयत्न, परिश्रम। तो स्टूडेंट इसमें यही कह रहे हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या होगा। लिखे हैं द पोएट सेज, कवि महोदय कहते हैं द पास्ट टाइम एंड हर लेटर, अतीत के समय, बाद के समय को। इट्स इम्पैक्ट ऑन पोएट्स मदर, ये हम कह रहे हैं कि पोएट्स मदर कवि की माँ को बताती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि आफ्टर 20-30 ईयर्स, लगभग 20 या 30 वर्ष। एक्सप्लेन देखिए क्या होगा इसका व्याख्या, लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, द मदर वुड लाफ एट दैट चाइल्डहुड, और माँ कह रहे कि अपने चाइल्डहुड, बचपना पर हंसती है। फोटोग्राफ ऑफ हरसेल्फ, स्वयं के तस्वीर से। एंड टू कजिन्स, अर्थात कह रहे हैं कि अपने स्वयं के चचेरी बहनों से। सी वुड बी सेइंग, जैसे कह रहे हैं अबाउट हर कजिन, जैसे कह रही हो अबाउट हर कजिन, अपने चचेरी बहनों को कह रहे हैं, बेटी एंड डॉली, हुड हॉलीडे वाज द पास्ट टाइम, जो हॉलीडे था हम लोगों का, अर्थात छुट्टी का जो दिन था हमारा, वाज पास्ट है अतीत का, फॉर मदर उसके माँ का,
एंड फॉर हर द पोएट्स हरसेल्फ, और कवित्री के स्वयं का, माने अपनी अब बात को कह रही है, कवित्री अपने बात को कह रही है। जब माँ कवित्री और माने करे उसकी जो चचेरी बहनें बात किया करती तो वही फोटो देख वो लोग भी माने करे हंसा करती थी। इसलिए कह रहे हैं कि लाफ्टर वाज पास्ट मोमेंट, ये माने पास्ट अतीत के क्षण का था। दे बोथ, उन लोगों ने प्रयास किया, टू बी ट्राई टू बी नॉर्मल, कि ये नॉर्मल है, साधारण है, इन दैट टाइम ऑफ देयर लॉस, अर्थात जो भी उनका बीता हुआ समय था। स्टूडेंट इसके बाद अगला स्टेंजा थर्ड है, स्टेंजा आपका है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। नाउ माने अब, शी इज बीन डेड, अब वह मृतक हो गई। कौन मृतक हो गई? कवित्री की माँ। तो नाउ शी इज बीन डेड नियरली, लगभग एज मेनी ईयर्स, उतने ही वर्ष हो गए, एज दैट गर्ल्स लिव्ड, जितने वर्ष तक वह लड़की जीवित रही। कौन लड़की? अर्थात कवित्री। कह रहे एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, यह परिस्थितियां, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, टू से, कुछ भी कहने को नहीं है, कवित्री ने कहा। एट ऑल, यहाँ जो स्टूडेंट लिखा है एट ऑल माने बिल्कुल, क्या होता है? बिल्कुल, अब कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, और साइलेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? खामोशी। और खामोशी का मतलब क्या हो गया? शी एड्रेस्ड हर मदर, हर मदर वाज डाइड, उसकी माँ जब मर गई तो कह रहे खामोशी बिल्कुल हो गई, एकदम बिल्कुल वातावरण एकदम शांत हो गया। अपनी माँ की यादगारों में डूब जाती है, अपनी यगोनी व्यक्त करती है, अपनी पीड़ा अपने दुख को व्यक्त करती है। जो ही व्यक्ति अपने माँ को खो देता है उसको कितना बड़ा तकलीफ होता है वही जानता होगा। माँ का प्यार, माँ का दुलार। तो कवित्री महोदय ने इस कविता के माध्यम से अपने माँ के बचपना को लेकर अंत तक, मृत्यु तक दिखा दिया। स्टूडेंट इसीलिए कह रहे हैं कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। तो कह रहे हैं कि अब वह मर चुकी है और उनको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हुए जितने की वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। इसीलिए मैंने पहले बताया कि एज दैट गर्ल लिव्ड, लिव्ड में रहती थी माने जिंदा रही है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, ये जो लिखा है सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब होता है परिस्थितियां। ये परिस्थितियां हैं कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। परिस्थिति का दास हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम होता है। कुछ नहीं बचा टू से, कहने को एट ऑल, तो माने कुछ नहीं बचा। द साइड साइलेंस, साइलेंस अर्थात क्या हो गया? खामोशी, खामोशी अर्थात हर जगह खामोशी आ गई। थोड़ा एक्सप्लेन इसका स्टूडेंट देख लीजिए, 1 मिनट का और काम है। द पोएट हियर टेल्स दैट, यहाँ कवित्री महोदय कहती हैं कि हर मदर हैज डाइड, उनकी मां मर गई, एंड शी डाइड बिफोर द ईयर्स, और उस वर्ष से पहले ही, शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रही, और एज व्हाट एवर, कुछ भी हो, हर एज वाज एट हर डेथ, उनका उम्र जितना था उतना उनके, अर्थात कहा कि मरे हुए हो गया था। द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, वही वर्ष है पास्ड टू हर डेथ, अर्थात उसके मृत्यु का हो गया। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द पोएट हैज नोबडी टू टॉक, अब कवित्री के पास कोई भी बात करने को नहीं रह गया, उसका कोई सगा रह ही नहीं गया। टू टॉक विथ हर करंट सिचुएशन, जो कि करंट सिचुएशन के विषय में बात करे और वर्तमान की स्थिति के विषय में बात करे। शी इज अलोन, वह अकेली है, टूडे माने आज, एंड शी हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, टू सेइंग फाइनली, सेइंग माने कहने के लिए, फाइनली मीन्स अंतिम तक। नाउ माने अब, देयर इज साइलेंस, अब खामोशी हो गई, एंड दैट साइलेंस इज बोस्टेड बाई पोएट्स साइलेंस, यही कह रहे हैं कि कवि के दुख का कारण है। स्टूडेंट, कवित्री महोदय ने अपने कविता के माध्यम से अपने माँ के विषय में, माँ के कह रहे हैं कि बहनों के विषय में, चाचा के विषय में, सारी बातों को उन्होंने बता दिया। अब बाकी आप लोग अपने बुक के माध्यम से, बुक से पढ़ेंगे। सब लोग नई किताब, मैंने उस दिन भी कहा था खरीद लीजिए, एक भी पुराना चैप्टर चलने वाला नहीं है। मेरा जो फर्स्ट लेसन था पोयम, ये खत्म हो गया। थैंक्स फॉर इट।